हॉस्पिटल के अंदर भागते कदमों की आवाजों के बीच एरा दौड़ती हुई अंदर चली गई। कमरे की धुंधली रोशनी में मशीनों की बीप और ज्यादा बेचैन करती सुनाई देने लगी। डॉक्टर्स और नर्सें तेजी से हर तरफ घूम रही थीं और बीच में सुनीता की सांसें कमजोर पड़ती जा रही थीं। एरा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने मरीज को देखा और दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। जिंदगी और मौत के बीच लटकी एक जान और उसके साथ जुड़ी अनगिनत गलतियां। एरा ने गहरी सांस ली और इलाज शुरू किया। हर सेकंड जैसे भारी होता जा रहा था। बाहर कैमियर दीवार से टिक कर खड़ा था, आंखों में पछतावे का सैलाब भरा था। दिल में बस एक ही दुआ थी कि सुनीता बच जाए। उसकी यादों में वही पल घूम रहा था जब उसने कहा था, बेरहमी से सुनीता को ठुकरा दिया था। आज वही लफ्ज उसकी सांस में फांस बनकर अटक गए थे। समय जैसे ठहर गया। दरवाजा खुला और एरा बाहर आई। उसकी सांसें तेज थीं और आंखें नम। कैमियर ने बेचैनी से पूछा, वह कैसी है? एरा ने थके हुए लहजे में कहा, अभी लड़ी रही है जिंदगी, अभी हारी नहीं है। कैमियर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा जैसे किसी से माफी मांग रहा हो। एरा उसके पास खड़ी थी। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ छिपा था। गलतियां, पछतावा और सच का बोझ। एरा धीमी आवाज में बोली, अगर वह बच गई तो बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। सिर्फ उसके लिए नहीं, हम सबके लिए। बाहर भी बारिश जारी थी, अंदर भी दिलों की बरसात चल रही थी और जिंदगी अपनी लड़ाई लड़ रही थी बिना हार माने। कमियार की सांस अटक सी गई थी। उसके दिल पर किसी भारी बोझ ने बैठ जाना महसूस हुआ। उसने धीमे से कहा, कौन हो सकता है जो इतना सब कर सके और इतना करीब भी हो? आयरा ने आंसुओं भरी आंखों के साथ सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, सच बहुत करीब है, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसे साबित करने के लिए मुझे वक्त भी का चाहिए और हिम्मत भी। अगर तुम सच सुनने के लिए तैयार हो तो बहुत कुछ बदल सकता है। कमियार ने थके हुए कदम पीछे लिए और सीसीयू की तरफ देखा, जहां सुनीता मिटाता अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। मैं तैयार हूं, चाहे सच कितना भी सख्त क्यों ना हो। आयरा ने हल्के से सिर झुकाकर कहा। सुनीता के आसपास पिछले कुछ हफ्तों से जो लोग थे, उन्हीं में से किसी ने उसे तोड़ने का काम किया। उसे इतना अकेला महसूस कराया कि वो हार जाए और तुम्हें इतना भड़का दिया कि तुम उसका सहारा बनने के बजाय उसका सबसे बड़ा दर्द बन गए। कमियार की आंखों में गुस्सा और शर्म दोनों उभर आए। उसे अब समझ आ रहा था कि बात किसी गैर की नहीं, बल्कि घर के अंदर की थी। या सिर्फ दुश्मनी नहीं थी, बल्कि दोस्ती का नखा पहनकर किया गया वार था। उसने धीमे से कहा, आयरा, अगर सुनीता बच गई तो मैं सब ठीक कर दूंगा। जो टूट गया है उसे फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले मुझे सच चाहिए, हर वो सच जो अब तक छुपाया गया। आयरा की आवाज नर्म लेकिन मजबूत थी। जब वो होश में आएगी तो शायद सब कुछ और मुश्किल हो जाए, लेकिन इस बार हम डरेंगे नहीं, ना तुम, ना मैं और ना ही। बाहर बारिश थमने लगी थी, लेकिन अंदर अब भी तूफान बाकी था और उस तूफान के बीच जिंदा थी सिर्फ एक चीज, उम्मीद।